स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। अभी जो लोग हो सकता नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। लास्ट में कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट वाला टॉपिक क्या था? कैंडलस्टिक पैटर्न में मतलब कौन सा कैंडलस्टिक लास्ट पढ़ाया था? याद है किसी को? बुलिश एंगल्फिंग हो गया है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोटबुक कौन सा था आपका? अब ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, इस पे इसी पे पढ़ा रहा था, मतलब यही है। आपका वाला यही है ना? आपका नोटबुक मतलब ये आपको ही पढ़ाना, यहीं से स्टार्ट किया है ना? ये आपकी ही है नोट्स? चलिए ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ लिया है, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग हो गया है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसके आगे का कौन सा कैंडलस्टिक है वो देखेंगे। तो आगे है पियर्सिंग लाइन, ठीक है। वे पियर्सिंग लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग की तरह ही दिखता है ये भी। बुलिश एंगल्फिंग के बारे में सारी चीजें सभी को पता है ना, सही से? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए। उसके बाद आ जाता है ये पियर्सिंग लाइन, मतलब पियर्सिंग लाइन कैंडल। पियर्सिंग लाइन कैंडल का इतना ही काम है कि ये जो रेड वाली कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, इसको ये 50% एरिया तक क्रॉस करती है। जो ग्रीन वाली कैंडल है, जब 50% क्रॉस कर देती है ना, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये पियर्सिंग पैटर्न है। इसे कहीं कहीं पियर्सिंग लाइन भी बोलते हैं और पियर्सिंग पैटर्न भी बोल देते हैं। तो ये, अरे भाई बोलना था ना, मतलब। अभी दिख रहा है? ये पियर्सिंग पैटर्न है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये रेड वाला जो कैंडल है,
इसको ग्रीन वाला जो सेकंड कैंडल होता है वो 50%, रेड वाले कैंडल का 50% का जो एरिया होता है उसको क्रॉस कर देता है। फर्स्ट रेड कैंडल को सेकंड कैंडल जो होता है क्रॉस करता है अप टू 50%। जब ऐसा होता है तो इसे हम या तो पियर्सिंग लाइन बोलते हैं या फिर पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। ये वाला कैंडल के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लेंगे बस। दो ही लाइन लिखना, इसका यूज नहीं करने वाले वैसे भी हम लोग। ये एक बस रेंज बताता है, और इसके बाद वाले कैंडल्स हमें बताएंगे कि ट्रेड करना है या नहीं करना है। ठीक है, बट ये 50% कभी भी क्रॉस, सोच के देखो कि अगर तुम्हारी कहीं लड़ाई हो रही है कुछ भी, और तुमने अपने दुश्मन को 50% तक हरा दिया, ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि अब हरा देंगे उसको आगे। ठीक है, तो ये बस उसी में इंडिकेट करता है कि 50% अगर तुमने कोई भी लड़ाई जीत ली है तो आगे भी तुम जीत सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम जीत ही जाओगे, हो सकता है वो 50% के बाद भी तुम पे हावी हो जाए। इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग बाइंग के लिए, बस एक बुलिश रेंज बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, आया सभी को समझ में? आइयो, भास्कर, शुभम, तुषार नहीं है ना? इसके बाद जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर में है, वो एक ये वाला पैटर्न है। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न भी ट्रेडिंग करने के लिए यूज नहीं करते हैं, इसी का भाई है पियर्सिंग लाइन का ही। ठीक है, बस देख लो, यूज नहीं करेंगे हम लोग कभी भी। इसका बॉटम इक्वल होता है, और इसमें जैसे 50% इसने क्रॉस कर दिया था ना ग्रीन कैंडल ने, तो इस वाले कैंडल में ऐसा होता है कि ये क्रॉस तो करता है बट रिजेक्शन ले लेता है। देखो इसके पास विग है ना, विग का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन लेना। ऊपर से किसी ने सेल कर दिया होगा ना, प्रेशर होगा सेलिंग का, तभी तो वीक बना होगा। ठीक है, तो बना लो ऐसे ही जैसा बना हुआ है, और इसके बारे में एक ही पॉइंट लिख लेना कि इक्वल बॉटम होता है इसका, और सेकंड पॉइंट लेना कि हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। बट मेरा काम है कि आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता देना, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, सबकी आइडिया रहे कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है इस कैंडल के बनने के बाद। लिख रहे हो आप लोग साथ के साथ भाइयों? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नोट्स आपके जिंदगी भर के लिए होता है। ठीक है, पैसा कमाने में काम आता है, क्योंकि तो अच्छे से बना लेना। अगर ठीक से नहीं बना पाते हो तो रिकॉर्डिंग जब देखते हो उस टाइम पूरा टाइम होगा आपके पास, तब बना सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, तब बना सकते हो। ठीक है, जितने भी लोग रिकॉर्डिंग देखना प्रेफर करते हैं ना, मैं उनको बता रहा हूँ, मतलब जो भी देखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी से ही बता देता हूँ, ट्राई कीजिएगा कि क्लास में लाइव अटेंड करें क्लास को।
आज तो सैटरडे संडे था तो सुबह मुझे कुछ काम था तो मैं क्लास नहीं करवा पाया, और फिर अभी करवा रहा हूँ ये सोच करके कि सैटरडे संडे को सब फ्री रहते हैं, तो कॉलेज वगैरह भी शायद बंद ही होता है, तो इस वजह से बाकी दिन ट्राई करेंगे कि 9 बजे ही क्लास अटेंड करें लाइव में। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी 2-3 लेक्चर छूट जाता है, फिर इंसान पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो डेली का डेली हो जाएगा आपका, वो अलग हो जाएगा और समझ में भी सही से आता है लाइव में। तो ट्राई कीजिएगा कि आप लोग भी लाइव ज्वाइन करें। इतना लिख लिया सबने? क्या? ये लिख लिया पूरा? ठीक है, इसको इरेज कर दूं? भाई बाकी लोग आप बताओगे नहीं तो कैसे होगा? अभी इसके बाद आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का होता है ना, वैसा बना देना और स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, अब ये कैंडल ऐसा ही दिखता है। इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो एक और बॉक्स बनाना और उसमें ऐसे लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से कि वन इज, मतलब रुको थोड़ा सा ऐसे करके। ये लिख लेना। इसका मतलब यही है कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न इज स्ट्रॉन्गर देन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि जो जिस कैंडल में तीन तीन कैंडल साथ में आ रहे हैं पैटर्न बनाने के लिए, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दो वाले से। मतलब मॉर्निंग स्टार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बुलिस एंगल्फिंग से। ठीक है, और बुलिस एंगल्फिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हैमर से। क्लियर है? तो ये बना लेना। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो। इसका फॉर्मेशन अगर सपोर्ट पे हो तो सही से काम करता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बाय करने के लिए करेंगे। ये सबसे बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, याद कर लेना। वैसे तो क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, इतनी बार कैंडल देखोगे कि याद हो जाएगा सारा कुछ, याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, ठीक है, वो भी है एक और इम्पोर्टेंट, और उसका नाम है थ्री इनसाइड अप। डायग्राम इसका ऐसे दिखेगा। हम्म, नहीं, वो दो रेड होते हैं, एक ग्रीन होता है, या ये बीच वाला ग्रीन भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन बाइंग के साइड पे जब भी हम लोग बाय करते हैं ना, तो आखिरी कैंडल हमेशा ग्रीन होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे।
क्योंकि आखिरी अगर आखिरी कैंडल ग्रीन नहीं आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि बाइंग स्टार्ट हो गई है। रेड का मतलब तो सेलिंग होती है। 3 इनसाइड अप का मतलब है कि एक सेलिंग की कैंडल आती है, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग होता है ऑलमोस्ट 50% तक इसमें, और फिर एक और बाइंग कैंडल आती है जो कंबाइन करके अगर देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग नजर आएगी। मैं ये बोलता हूँ कि इसको ग्रीन को इसके ऊपर बैठा देते हैं, इस वाले ग्रीन के ऊपर, तो क्या ये बुलिश एंगल्फिंग हो जाएगा, रेड को एंगल्फ कर लेगा। तो ये बस टूट के आ गया है, लेकिन ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही देखना है। मतलब वो समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग ही दिखेगा। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। भास्कर कोई बात नहीं है, अगर नेटवर्क इशू है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। दूसरा कहाँ पे? ये फॉर्मेशन शुड बी एट सपोर्ट, मतलब ये जो कैंडल बनेगी उसका फॉर्मेशन सपोर्ट पे होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस उस दिन थोड़ा सा बताया था, याद है कि क्या होता है? और आगे बताएंगे अच्छे से। लिख लिया क्या सबने?
कौन से क्लास में हो अंशु? अच्छा, बीए कर रहे हो? ठीक। हम्म। इसके बाद जो अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है थ्री वाइट सोल्जर्स। इसमें भी तीन कैंडल्स है, दिख रहा है? तीनों ग्रीन है। इसका फॉर्मेशन किसी टर्म के मिड में होता है, जैसे ऐसे बाइंग आ रही है ना मार्केट में, तो इस बीच में भी दिख सकता है आपको ये कैंडल। ठीक है, कभी कभी यहाँ भी दिख सकता है सपोर्ट पे। तो या तो मिड में दिख सकता है या तो सपोर्ट पे दिख सकता है। तो इसका फॉर्मेशन दो जगह हो सकता है। तीन कैंडल स्टिक आएगी ग्रीन कलर की, जिसके पास बॉडी सेम साइज की होनी चाहिए या फिर थोड़ा डिफरेंस भी चलेगा, बट बॉडी होनी चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं कि कैंडल में बॉडी से ज्यादा वीक ही है। ठीक है, तीनों कैंडल में बॉडी होनी चाहिए। इट इंडिकेट्स बाइंग मोमेंटम, मतलब बाइंग की मोमेंटम को आगे बढ़ाता है। ठीक है। इसका यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए करेंगे, ट्रेड करने के लिए नहीं। ट्रेड पहले ही स्टार्ट हो जाएगी अगर बीच में ये कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ठीक है हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है। ये आपका डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो गया। ठीक है। बाकी के जो कैंडल्स आपको इसमें दिख रहे हैं वो एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। इतना लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही सारे पैटर्न सब चार्ट पे देखते हैं कि कैसा दिखता है।
सबसे पहला क्या था? हम लोग बुलिश एंगल्फिंग देख चुके थे ना? याद है? बुलिश एंगल्फिंग देख लिए हैं। आगे का एग्जांपल देखते हैं। मॉर्निंग स्टार देखना है, पियर्सिंग लाइन देखना है, और अभी जो पढ़ाए हैं व्हाइट सोल्जर, थ्री इनसाइड अप, ये सब। हाँ, ये सब देखना है। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार देखने का ट्राई करेंगे। देखो, ये सारा कैंडल ना बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ये दोनों कैंडल दिख रहा है सभी को? ध्यान दो इस पे। ये रेड वाले को इसने एंगल्फ किया, बताए थे कि इक्वल भी हो सकता है। याद है? अभी आवाज आप लोगों को भी आई क्या चिड़िया की? वो ये अलर्ट है अलार्म वाला, तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड में भी आता है तो इसलिए पूछा। उसके बाद ये वाला कैंडल देखो, एक रेड के बाद एक ग्रीन आया 50% तक, दिख रहा है? और अगला ग्रीन इसके और ऊपर क्लोज करके निकल गया। मतलब ये क्या है? थ्री इनसाइड आउट, दिख रहा है? तो ये थ्री इनसाइड आउट है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। और अभी थोड़ा सा देखने का ट्राई करेंगे मॉर्निंग स्टार। ये देखो, रेड, बीच में एक डोजी टाइप का कैंडल और एक ग्रीन, तीन कैंडल मिलकर के मॉर्निंग स्टार बनाता है, दिख रहा है? ये कंफ्यूज मत होना कि बीच वाला कैंडल कैसा है। बीच वाला कैंडल छोटा सा हो सकता है, बॉडी हो सकता है, हैमर टाइप का दिख सकता है, डोजी टाइप का दिख सकता है, चलेगा। लेकिन इधर रेड और इधर ग्रीन होना चाहिए। अब सोच के देखो कि मॉर्निंग स्टार पे अगर बाइंग किया होता तो प्रॉफिट मिलता ना? देखो ऊपर जा रहा है कितना। और अगर इधर बाइंग किया होता थ्री इनसाइड आउट पे, और भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ होता। कहाँ गया थ्री इनसाइड आउट? नीचे था ना कहीं तो। तो कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझने के लिए कि कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है इसी चीज में। क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है। दो डायग्राम हम बना रहे हैं आपके सामने। इस तरीके का दो एरिया होता है मार्केट में, इमेजिनरी, ठीक है, वो बना हुआ नहीं रहता है, इमेजिनरी होता है, मतलब हमें सोचना पड़ता है, ठीक है? क्लियर है? हम्म। जरूरी नहीं है कि ग्रीन वाला जो लास्ट वाला कैंडल है ना वो छोटा भी चलेगा। अब ऐसा देखते हैं कि ये है सपोर्ट का एक जोन और ये है एक रेजिस्टेंस का जोन। सपोर्ट से मार्केट में हमेशा बाइंग आती है और रेजिस्टेंस से हमेशा सेलिंग आती है, ठीक है? तो मैंने बताया था कि सपोर्ट का मतलब सहारा देना होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रेजिस्ट करना किसी भी चीज को, ठीक है? तो सपोर्ट से मान लो कि मार्केट ऊपर की तरफ गई ऐसे, इस तरीके से, ठीक है? और ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का है, रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है। तो रेजिस्टेंस से मार्केट वापस गिरेगी नीचे की तरफ, फिर सपोर्ट से उठ जाएगी मार्केट।
अब अगर दो बार ये चीज हो गई, हमने क्या देखा कि एक बार मार्केट यहां से ऊपर गया है और दूसरी बार भी गया है, तो दो बार में हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये वाला जो एरिया है यहां से, वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब तीसरी बार यहाँ पे आएगा ना, तो इस बार हम चेक करेंगे कि क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे। अगर है तो उसके ऊपर बाय करके हम लोग इस एरिया को टारगेट करेंगे। और फिर हमें पता है कि इस एरिया से गिर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो अगेन ये यहां से गिर सकता है नीचे की तरफ। आ रहा है समझ में? तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ऐसे घूमते रहता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीन चार तरीके के होते हैं। ये वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहला है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजेंटल का मतलब समझ में आता है ना सभी को? समानांतर, मतलब ऐसे, इस तरीके का। ठीक है। वर्टिकल समझ में आता है? ऐसा। ये दोनों तो समझ में आता है ना सभी को? हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? बाकी लोग? अंशु? हॉरिजेंटल का मतलब होता है ये वाला लाइन, जो लाइन ऐसे, हम लोग जो कॉपी में जो लाइन बना हुआ रहता है ना, वो ऐसे ऐसे देखा है, लाइन होता है कॉपी में इस तरीके का। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है। तो ये पूरा जोन हॉरिजेंटल बना हुआ है ऐसे, लेफ्ट से राइट की तरफ। L to R, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसे हॉरिजेंटल जोन बोलते हैं। और एक लाइन कॉपी में ऐसा भी बना हुआ होता है जिसे हम चौथाई बोलते हैं। तो ये होता है टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम। ऐसा होता है ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और ये वाला लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। तो जो टॉप से नीचे आता है ना, बॉटम की तरफ, उसे वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है उसे हॉरिजेंटल लाइंस बोलते हैं। तो ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है। सभी को आ गया समझ में? अब चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। ये बना लिया है क्या? बना लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग शाम तक अपलोड हो जाएगी आपकी। अब यही चीज ऊपर देखने का ट्राई करते हैं कि कहाँ पे मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो थोड़ा सा एक बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ताकि क्लियर रहे सब कुछ। तो ये देख, ये वाला एक जोन कंसीडर करते हैं यहां से। अब सोच के देखो यहाँ क्या क्या हुआ। एक बार मार्केट यहां से ऊपर गई है, देखो, गई। हाँ हाँ। फिर गिर के यहाँ आई है ऊपर से, फिर यहां से ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, थोड़ा सा नीचे और आई, फिर इस बार एक और मौका मिला हमें यहाँ, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है। तो ये वाला जो जोन है यहाँ से, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट में। और ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट में। देखो, ऊपर से वो गिराने की कोशिश कर रहा है। दिख रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करेंगे। जैसे ये फाइव, ये टाइम्स दिख रहा है, ये 1 मिनट, 1 M का मतलब 1 मिनट होता है, 5 M का मतलब 5 मिनट, इसे टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो ये आगे बढ़ता है ऐसे ही। 1 आवर में देखते हैं कि कैसा दिखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जब 1 आवर पे आएंगे, तो पता चलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा भी है। ये देख, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। हाँ। और अगर कैंडल को हटा दे, तो लाइन चार्ट में ऐसे ही बनाया था मैंने डायग्राम।
दिख रहा है कि मार्केट बार बार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस एरिया को सपोर्ट बोला। तो एक बार यहां से गया, दूसरी बार आया, फिर गया, तो तीसरी बार जब आएगा तो दोबारा जा सकता है ऊपर। तो गया है देखो ऊपर की तरफ, अब फिर ये यहां तक आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसमें हमें ये पता चल जाता है, एक रेंज पता चल जाता है कि मार्केट बार बार गिर कहां से रही है और उठ कहां से रही है। क्या इस बात में किसी को डाउट है अभी तक जो समझाया है? मैं ट्राई कर रहा हूं जितना इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, अपने तरफ से समझा रहा हूं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो बताइएगा, और इजी करेंगे इसको। ठीक है, ये वाला भी देखो, इधर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। नीचे से बाइंग हो रही है, ऊपर से सेलिंग हो रही है ना। चलो, अभी इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कभी कभी ऐसा भी तो हो रहा है कि ये अगर हमने एक सपोर्ट बनाया, मतलब रेजिस्टेंस बनाया, और नीचे से एक सपोर्ट बनाया, तो मार्केट ऊपर तो जा रही है और नीचे भी आ रही है। एक बार ऐसा हो रहा है, दो बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर बीच में से ही ऐसा ऐसा जा रही है ऊपर कभी कभी, फिर ऐसे आ रही है इस तरीके से, फिर इस तरीके से भी ऊपर जा रही है इस तरीके से। ऐसा दिख रहा है सभी को? तो कभी कभी क्या हो रहा है कि ये तोड़ के नीचे निकल जा रही है ऐसे। ठीक है, जब ये अपने सपोर्ट को तोड़ रही है, अगर ये वापस इस एरिया में आएगी ना तो यहां से टकरा के फिर से गिर जाएगी। और अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलती है और वापस इसी एरिया में आती है रेजिस्टेंस के पास, तो फिर से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसआर इंटरचेंज। ये वाला पॉइंट जहां से मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल जाती है उसे बोलते हैं एसआर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब समझ में आता है? बताओ। हाँ, कि जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये आर था पहले, यहां से मार्केट गिर रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल गया, तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंटरचेंज हो गया। मतलब जो एरिया पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब जब मार्केट उसके ऊपर आएगा गिर के, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो एरिया नीचे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अगर वो टूट गया एक बार, तो अब जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एसआर इंटरचेंज। आया समझ में? सभी लोगों को आया थोड़ा थोड़ा? बताओ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आगे मतलब ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी आपकी, तो शाम तक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी एक और क्लास है तो उसके बाद मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग अपलोड। और ट्राई कीजिएगा बाकी लोग जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लाइव अटेंड करें कल से क्लास। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा वीक में एक दिन छुट्टी रखूं, संडे को। अगर कल आप लोग बोलोगे तो रख दूंगा, नहीं तो इस वीक में मैंने एक दिन क्लास कैंसिल करवाई थी, इसीलिए सोच रहा हूँ कि करवा ही दूं कल भी। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं पूछ लूंगा कल, मतलब रात में या फिर सुबह पूछ लूंगा करना है या नहीं संडे को क्लास। लोगों को थोड़ा छुट्टी चाहिए होता है संडे को, सबको थोड़ा काम बहुत होता है तो उसके बाद। बट वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।